मियां साहब आपके जो बजट से आराम से कर ले, कोई नहीं यार, कोई बात नहीं। व्हाट्सएप मेरा सिक्योरिटी अदा कर इनको हटा। मियां साहब 5,000 अरब से ज्यादा का बजट पेश हुआ, जिसमें तरक्याती बजट पंजाब में बहुत ज्यादा रखा गया, किस तरह देखते हैं आप इसको? अल्लाह का शुक्र है जी। मेरा ख्याल है कि जब अल्लाह ताला हालात बेहतर करता है मुल्क को, कौम के, तो फिर अल्लाह ताला की बरकत भी आती है, अल्लाह ताला की रहमतें भी बरसती हैं। तो अगर नीयत नेक हो तो फिर इंसान मुसीबतों से, मुश्किलों से भी निकलता है, कौम भी निकलती है इसी तरह से। तो मैं समझता हूँ जी कि नेक नीयती के साथ शहबाज शरीफ साहब भी काम कर रहे हैं, मरियम नवाज भी काम कर रही है, और पाकिस्तान के जो दीगर जिम्मेदार लोग हैं वो भी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ज़रूर पाकिस्तान मुश्किलों से बाहर निकलेगा, और निकल रहा है, नज़र आ रहा है कि अल्लाह के फजल से पहले से बेहतरी आ रही है, लोगों के लिए भी आसानियाँ पैदा हो रही हैं और लोगों की मुश्किलात भी कम हो रही हैं। तो पाकिस्तान मेरा ख्याल है कि एक अच्छे रास्ते पे गामजन अब हो रहा है। तो वो जो वापसी का सफ़र शुरू है तरक्की की तरफ, क्योंकि पहले तो बिल्कुल तनज़ली थी, लेकिन अब माशाल्लाह वापस तरक्की की तरफ मुड़ रहा है पाकिस्तान। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि अगले बाकी 3.5-4 बरसों में अल्लाह ताला हालात को और भी बहुत बेहतर कर देगा। हमारी एक्सपेक्टेशन से भी, उम्मीदों से भी बढ़ के अल्लाह हमें नवाजेगा। पंजाब में 6,000 से ज्यादा मंसूबे शुरू हुए पिछले 1 साल में। पंजाब में जो मरियम नवाज शरीफ साहबा ने मंसूबे शुरू किए हैं, और उसका आप हॉस्पिटल हो रहे हैं, उस पर क्या कह रहे हैं? बड़ा पेश किया गया 40 अरब रुपए का तरक्याती बजट जो है उसके लिए शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा काम किया है। उन्होंने इसकी बुनियाद रखी है शहबाज शरीफ साहब ने, और मरियम माशाल्लाह उसको और आगे लेके चल रही हैं। अब चाहे वो हेल्थ सेक्टर है, नए अस्पताल बन रहे हैं, सिर्फ बड़े बड़े अस्पताल नहीं बन रहे, जो बेसिक हेल्थ यूनिट है उनको भी ठीक किया जा रहा है, रूरल हेल्थ सेंटर्स को भी ठीक किया जा रहा है, मोबाइल अस्पताल भी बनाए हैं, और फिर इस सिर्फ कैंसर का नहीं, हार्ट के भी अपना अस्पताल बन रहे हैं, कैंसर के भी बन रहे हैं, बाकी बीमारियों के भी बन रहे हैं। बल्कि मुझे मरियम ने बताया था कि एक मेडिकल सिटी जो है ना वो उस लाहौर में बनेगी, और बाकी जगहों पे भी पंजाब में कायम किए जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, गरीबों को दवाइयाँ मुफ्त मिल रही हैं और गरीबों का इलाज मुफ्त हो रहा है। एजुकेशन में माशाल्लाह इतना बढ़ चढ़ के वो काम कर रही हैं। शहबाज साहब ने जो ये जो लैपटॉप स्कीम का इजरा किया था उसको वो आगे लेके बढ़ रही हैं, स्कूलों में जा रही हैं, कॉलेजेस में जा रही हैं, और जगह जगह पे बच्चों को लैपटॉप मिल रहा है। तो लोग, बच्चे उससे बड़े मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और फिर उसके बाद काश्तकारों के लिए जो सहूलतें दी हैं, काश्तकार कार्ड दिया है और किसान कार्ड दिया है, मुफ्त ट्रैक्टर्स दिए जा रहे हैं, सस्ते दामों पे घरों की तामीर हो रही है, लोन्स दिए जा रहे हैं ताकि लोग अपने घरों को तामीर कर सकें। तो यही जो मिडिल क्लास है, ये जो गरीब तबका है, उनको यही चाहिए होता है, यही कुछ चाहिए होता है। साहब इस बजट में और जिस पे अल्हम्दुलिल्लाह उनकी पूरी नज़र है, मुझे बहुत खुशी होती है कि वो माशाल्लाह इनकी हर सेक्टर पे पूरी नज़र है और बड़ी जान फशानी के साथ वो काम कर रही हैं। शहबाज शरीफ साहब मरकज़ में सारी मुश्किलात पे एक एक करके काबू पा रहे हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी माशाल्लाह बेहतर हो रही है। मुल्क के अंदर बैंक इंटरेस्ट रेट जो है वो कितना नीचे आ गया है। आप इमरान खान के ज़माने का इंटरेस्ट रेट देखिए कहाँ था और आज कहाँ है। स्टॉक मार्केट कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। तो मैं समझता हूँ जी कि पाकिस्तान के अंदर जो बिजली के रेट्स कम हो रहे हैं, तो ये तो बड़ी कोई एक अच्छी निशानी है। ये अच्छी सिग्नल्स हैं कि मामला ठीक तरफ जा रहे हैं। और मैं शहबाज शरीफ साहब को भी दिलो जान से शाबाश दूंगा, मरियम को भी मैं बहुत दिलो जान से शाबाश दूंगा। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि अगले
8-10 साल इस तरह से चलते रहे तो सारी मुसीबतें इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। मियां साहब, जिस तरह से आपने पाकिस्तान को एटमी पावर बनाया, मियां साहब, उसके बाद मियां साहब, आप मुठभेड़ आज के बजट से मियां साहब, जो आज पाकिस्तान ने एटमी पावर है वो आपकी वजह से है। जिस तरह से ईरान के ऊपर इसराइल ने हमला किया, आपको लगता है कि पाकिस्तान को सेफ बनाने में पाकिस्तानी कौम हमेशा आपकी एहसानमंद रहेगी? पाकिस्तान की खुश नसीबी है कि पाकिस्तान आज एक एटमी मुल्क है और हम खुदा न खास्ता इसको कोई जंग के लिए अपने आप को एटमी कुव्वत नहीं बनाया, बल्कि पीस के लिए बनाया है, अमन कायम रहे और दुनिया में अमन कायम होना चाहिए। और जो इसराइल ने भी ज़्यादती की है ईरान के ऊपर, और मैं समझता हूँ कि बहुत जुल्म है। ये तो ऐसे ही उठ के तो किसी को आके हमला कर देना, किसी के घर को आके जला देना, ये कोई बात है? ये कौन से मुआशरे में ऐसा होता है? हम बिल्कुल खड़े हैं, ईरान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। Thank you so much, Mia Saab. Really touched. Tony, go back, please. Go back, please. Okay. Go back, please. Go back. मैंने मियां साहब के साथ एक सेल्फी लेनी है। See?